नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो जो 1905 जो बंगाल का जो विभाजन हुआ था और 1917 में आपके चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो 1905 और 1917 यानी बंगाल विभाजन के बाद और चंपारण सत्याग्रह के बीच का जो टाइम है, इसको आपके उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और उदारवादी का चरण आपका 1885 से 1905 का जो समय था ये आपका उदारवादी चरण का समय था। और जो गांधी युग था ये आपके 1917 से 1947 में आपकी गांधी युग के नाम से जाना जाता है या गांधी युग कहते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करें कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था, कौन सा था? तो जो लॉर्ड कर्जन था, इनके समय जो बंगाल का विभाजन हुआ था जिसमें आपके उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1899 में आपके कलकत्ता नगर निगम अधिनियम आया था। और 1904 में आपके भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। और 1904 में आपके प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम भी आया था। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन, ये ऑप्शन करा कि स्वदेशी आंदोलन। तो पहला कथन ऑप्शन गलत है। जो स्वदेशी आंदोलन था ये आपके उदारवादियों से संबंधित आंदोलन था। और इस स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत आपको 1905 में हुई थी। और ये आंदोलन आपके उदारवादियों ने चलाया था। बी ऑप्शन करा कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध और राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उग्रवादियों का जो उग्रम दलवादी के जो लोग थे, ये पाश्चात्य शिक्षा का तो विरोध करते थे और जो अपने राष्ट्रीय स्तर की जो शिक्षा होती थी उसका प्रचार प्रसार करते थे। सी ऑप्शन कह रहा है कि सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना और शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। तो गरम दल के जो नेता थे या उग्रवादियों का जो चरण था, इन्होंने आपकी जो सरकारी संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाते थे और जो शासन तंत्र होता था उसको अस्त व्यस्त कर देते थे ये लोग। डी ऑप्शन करा कि विदेशी वस्तुओं और सरकारी नौकरियों, प्रतिष्ठानों, उपाधियों तथा संस्थानों का बहिष्कार तथा सरकार के साथ असहयोग। तो डी ऑप्शन में बिल्कुल ठीक है। जो उग्रवादी थे, ये उग्रवादी जो चरण के लोग जो थे, ये विदेशी वस्तुओं का भी विरोध करते थे, सरकारी नौकरियों को भी त्याग देते थे, जो सरकारी जो उपाधियां प्रतिष्ठान होते थे उनका भी बहिष्कार करते थे और सरकार के साथ असहयोग की नीति अपनाते थे। तो डी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें आपको बताना था कि उग्रवादियों से संबंधित नहीं है। तो जो स्वदेशी आंदोलन ये आपके उदारवादियों का आंदोलन था, ये आपके उग्रवादियों का आंदोलन नहीं था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्णयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे आपके गरम दल के नेता थे। और इन्होंने आपके राष्ट्रीय उग्रता का जन्मदाता माना जाता है इनको। और इनकी निर्भयता से राष्ट्रीय वेदना को उन्होंने प्रकट किया था। और बाल गंगाधर तिलक ने आपके केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र का प्रकाशन किया था जिसके माध्यम से देशभक्ति की भावना को जगाया जाता था। तो इस वजह से ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता थे। और जो 1920 का जो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था, इसका जो विरोध हो रहा था ये आपके लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ही हो रहा था। और जिसकी वजह से अंग्रेजों ने लाला लाजपत के ऊपर लाठियों से प्रहार किया था, जिसकी वजह से इनके सिर पर गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनका निधन हो गया था। और लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी उनके बारे में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल का एक सितारा चला गया है या एक सितारा डूब गया है। जो बिपिन चंद्र पाल थे ये भी आपके गरम दल के नेता थे। और जो सुभाष चंद्र बोस थे ये आपके एक लेखक थे, समाज सेवी थे। और सिविल सर्विस आईसीएस की परीक्षा इन्होंने पास की थी, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी एनी बेसेंट थी। और 1917 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपकी एनी बेसेंट ने की थी। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सरोजिनी नायडू थी ये आपके कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। और जो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके सरोजिनी नायडू ने की थी। जो बीकाजी कामा ये आपके भारतीय मूल की पारसी नागरिक थी। और इन्होंने आपके जर्मनी के भूमि पर, जर्मनी के धरती पर इन्होंने भारतीय झंडे को फहराया था। और इन्होंने बीकाजी कामा जी ने नारा दिया था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए है या हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। जो विजय लक्ष्मी पंडित है ये आपके जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। और ये आपके जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला
अध्यक्ष थी, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। और ये 1953 में आपकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी थी। तो ये भारत की नहीं बल्कि विश्व की पहली अध्यक्ष थी। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो जो बंगाल विभाजन की जो घटना हुई थी आपके लॉर्ड कर्जन के समय हुई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे इनके समय आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो जो गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे ये आपके हरदयाल थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो पी मित्रा थे ये आपके राष्ट्रवादी नेता थे। और ये आपके पेशे से आपके वकील थे ये। और इन्होंने आपके अनुशीलन कमेटी की स्थापना की थी। और जो बाल गंगाधर तिलक थे ये आपके गरम दल के नेता थे। और इनको भारतीय अशांति के जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? तो जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने यह मानकर गाड़ी के ऊपर बम फेंका था कि इसके अंदर न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और लाला लाजपत राय और अजीत सिंह के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और विपिन चंद्र पाल गरम दल के नेता थे। अरविंद घोष भी आपके गरम दल के नेता थे। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? तो जो गरम दल के जो नेता थे ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने ये कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो अरविंद घोष थे आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, दार्शनिक थे। और पांडिचेरी आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी। और अरविंद घोष ने आपके युगांतर नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था। और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। जो गांधी जी थे, महात्मा गांधी का जन्म आपके 1869 में हुआ था। और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और भारत में सबसे पहला जो आंदोलन था ये आपका इनका चंपारण सत्याग्रह था। जो सुभाष चंद्र बोस थे आपके प्रसिद्ध लेखक थे, समाज सेवी थे, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारे सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मार्लोमेंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो जो मार्लोमेंटो सुधार आए थे ये आपके 1909 में आए थे, जिसमें पृथक मुस्लिम निर्वाचन की बात की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1919 में आपके एक तो मार्च के महीने में तो आपका रोलेट एक्ट आया था। और अप्रैल के महीने में आपके जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। और 1919 में ही आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आए थे। 1935 में आपके एक तो भारत शासन अधिनियम आया था। और इस भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में आपके संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और 1935 में ही आपके आरबीआई की स्थापना भी की गई थी। और ये आरबीआई की स्थापना जो की गई थी आपकी यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर की गई थी। 1942 में एक तो आपके भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। और 1942 में ही आपके कृषि मिशन भी भारत आया था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का स्वर्ग ग्राह्य नाम है। तो जो 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसको आपके मार्लोमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है ये आपको जो भारत परिषद अधिनियम 1919 का आया था इसको आपके मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? तो जो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र की पद्धति की जो शुरुआत हुई थी आपके जो 1909 का जो मार्लोमेंटो सुधार आया था यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था इसमें आपके पहली बार आपके अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के का प्रावधान किया गया था। और प्रश्न पूछने का अधिकार मिल गया था और बजट पर बहस करने का अधिकार भी मिल गया था। और जो 1919 का जो मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया था इसमें आपके द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और स्त्रियों को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें आपके जो प्रांतों में जो द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1919 में ये इसको समाप्त किया गया था। और केंद्र में आपके द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। और भारत में एक अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना का प्रावधान किया गया था। और इसी 1935 के अधिनियम के तहत में आपके 1937 में आपके संघीय न्यायालय की का भी स्थापना की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि
भारत में गर्म दली आंदोलन के पिता किसे माना जाता है? तो भारत में जो गर्म दल के आंदोलन के जो पिता माना जाता है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके नेहरू के पिता थे और ये ब्रिटिश काल के राजनेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, ये आपके गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 का जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में आपके गोपाल कृष्ण गोखले ने आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की भी स्थापना की थी। जो वल्लभ भाई पटेल थे, ये आपके भारत के पहले गृह मंत्री थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। और 1931 का जो कांग्रेस का जो कराची में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता आपके वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। और जो मोतीलाल नेहरू थे, ये आपके कांग्रेस दो बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पहली बार तो आपका जो 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार जो 1928 का जो कलकत्ता अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता भी आपके मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए थे? तो जो अरविंद घोष थे, ये आपके ये पहले तो क्रांतिकारी थे, बाद में योगी बन गए थे, योगी, और बाद में फिर दार्शनिक बन गए थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय थे, आपके गरम दल के नेता थे और इन्होंने भी आपके वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। और 1928 में जो साइमन कमीशन के विरोध में इनके सिर पर लाठियों से प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से इनकी गंभीर चोट आई थी, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और 1920 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके लाला लाजपत राय जी ने की थी। जो अगरकर थे, आपके प्रसिद्ध समाज सेवी थे और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे। जो बाल गंगाधर तिलक थे, इनको गर्म दलीय आंदोलन के पिता कहा जाता है। और सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने ही 1990 1895 में आपके संविधान सभा की मांग की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1909 में मैडम बिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो जो मैडम बिकाजी कामा रुस्तम ने जो पेरिस से जो समाचार पत्र प्रकाशित किया था, ये आपके वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये ध्यान रखना, 1909 में इसको प्रकाशित किया गया था। जो स्वराज्य शब्द है, इसका सबसे पहली बार जो प्रयोग किया गया था, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और जो 1906 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, इसमें सबसे पहली बार स्वशासन की बात या स्वराज्य की बात की गई थी। और जो हिंदू पैट्रियटिक जो समाचार पत्र था, इसमें इसके जो संपादक थे, आपके हरीश चंद्र मुखर्जी थे। और इस हिंदू पैट्रियटिक समाचार पत्र ने आपके नील विद्रोह का समर्थन किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जो जननी कहा जाता है, ये आपकी मैडम बिकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो श्रीमती एनी बेसेंट थी, ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने आपके होम रूल आंदोलन को भी चलाया था। सरोजिनी नायडू जो थी, आपकी कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी और भारत की किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी, यूपी की पहली राज्यपाल थी, या भारत की पहली राज्यपाल बनी थी, पहली महिला राज्यपाल थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय इसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो जब मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, तो उसमें ना तो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात इसमें थी, न ही इन्होंने उस समय पाकिस्तान की मांग की थी, न ही भारत का सांप्रदायिक विभाजन की बात की थी। तो ये उपयुक्त सारी बातें उन्होंने इसमें शामिल नहीं की थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना, इस मुस्लिम लीग की स्थापना आपको 1906 में ढाका में हुई थी। और इसकी स्थापना आपके आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह ने की थी। और इसका गठन आपके भारतीय मुसलमानों के अधिकारियों के द्वारा द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो जो 1916 में जो मद्रास में जो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, या इसके जो प्रवर्तक थे, ये आपकी एनी बेसेंट थी। तो सी ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो जो केसरी समाचार पत्र था या साप्ताहिक पत्रिका थी, ये आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाली गई थी और ये आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो यंग इंडिया समाचार पत्र था, ये भी जो यंग इंडिया थी, ये भी आपकी साप्ताहिक पत्रिका थी और इसको आपके गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया गया था। जो कामरेड था, ये आपके अंग्रेजी समाचार पत्र था और इसको आपके मोहम्मद अली
मोहम्मद अली जौहर के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। जो हाल ही लाल था, ये भी आपका एक समाचार पत्र था और इसको आपके अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित किया जाता था, या अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शेर ए पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है। तो पंजाब केसरी के उपनाम से जो जाने जाते हैं आपके लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल ये आपके गरम दल के प्रसिद्ध नेता रहे थे। और जो सरदार भगत सिंह थे आपके, इनको शहीद आजम के उपनाम से जाना जाता है। और 1907 में इनका लाहौर में जन्म हुआ था। और 1931 में इनको लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था। तो 1912 में का जो ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राजधानी जो भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और महात्मा गांधी की जो मृत्यु हुई थी आपकी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और इस 30 जनवरी को आपके शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो बंगाल विभाजन हुआ था ये आपके 1905 में हुआ था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति संबंधित है। तो अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी आपकी बी डी सावरकर ने की थी। और बी डी सावरकर आपके क्रांतिकारी थे। और इनके द्वारा आपके अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चंद्रशेखर आजाद थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और एचआरए के प्रमुख नेता थे। और 1931 में प्रयागराज में इन्होंने खुद को गोली मार दी थी। जो भगत सिंह थे ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और ये इनका जन्म आपको 1907 में लाहौर में हुआ था। और लाहौर षड्यंत्र के मामले में इनको फांसी की सजा दी गई थी। और 23 मार्च 1931 को इनको फांसी की सजा दी थी। जो दादा भाई नौरोजी थे आपके उदारवादी दल के नेता थे। और इनको ग्रैंड होलमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने आपके धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। और दादा भाई नौरोजी आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी। तो जो लॉर्ड हार्डिंग थे इन्होंने 1911 में भारत की जो राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने की घोषणा की थी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और इसी लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत को आज़ादी मिली थी। जो लॉर्ड कैनिंग थे ये भारत के पहले वायसराय थे। और इनका समय आपके 1858 से लेकर 1862 तक रहा था। जो वॉरेन एस्टिंग्स रहे थे ये आपके बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और इनका समय आपका 1774 से लेकर 1785 तक रहा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। तो जो हाल हिलाल समाचार पत्र था ये आपके अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये आपके पाकिस्तान के पहले गवर्नर थे। और ये आपके मुस्लिम के प्रसिद्ध नेता थे। और पाकिस्तान के संस्थापक थे। गांधी जी का जन्म आपके 1869 में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। और 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हुई थी। और 1924 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गांधी जी ने की थी। और ये अधिवेशन आपके बेलगांव में हुआ था। और ये बेलगांव आपके कर्नाटक में स्थित है। जो अबुल कलाम आज़ाद है ये आपके भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष भी थे। और कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। जो सैयद अहमद खां ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम नेता थे। और ये आपके अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन के भी नेता रहे थे। और सैयद अहमद खान ने ही आपके अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि हलीला समाचार पत्र आपके अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित या इनकी तरह निकाला गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया। तो जो लंदन में जो 23 मार्च को जो सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था ये आपके उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी उधम सिंह के नाम पे जो उत्तराखंड का एक उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम रखा गया है। और जो मदन लाल धिंगरा ये आपके प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। और मदन लाल धिंगरा ने आपके जो करजन वाइली थे इनको गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। और जो करजन वाइली थे ये आपकी ब्रिटिश अधिकारी थी। और इनकी हत्या या इनको गोली आपके मदन लाल धिंगरा ने मारी थी। और ये गोली आपको 1909 में लंदन में मारी थी क्योंकि लंदन में मदन लाल धिंगरा आपकी पढ़ाई करने के लिए गए थे। और जो जनरल डायर को जो गोली मारी थी उधम सिंह ने ये आपको 1940 में मारी थी। और जो बीडी सावरकर थे ये आपके लेखक थे, राजनेता थे, हिंदू महासभा के अग्रणी सदस्य थे। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो जो कांग्रेस का जो पहला विभाजन हुआ था, ये आपका जो 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था, इसमें कांग्रेस का विभाजन देखने को मिला था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1908 में आपके किंग्स फोर्ड को मारने की कोशिश की गई थी। और 1905 में आपके स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और 1905 में ही आपके बंगाल विभाजन भी हुआ था। और 1906 में आपके मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और जो किंग्स फोर्ड की जो मारने की जो कोशिश की गई थी आपकी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा की गई थी। और तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आपके 1906 में ढाका में की गई थी। और इसकी स्थापना का श्रेय आपके सलीमुल्लाह को जाता है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे आपके पाकिस्तान के संस्थापक थे। और ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे। जो खान अब्दुल गफ्फार खां थे, ये आपके इनको सीमांत गांधी के उपनाम से जाना जाता है। और इन खान अब्दुल गफ्फार खान ने आपके खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था। और ये मुस्लिम और ये उन्होंने आपकी जो 1987 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक है जिन्हें ये सम्मान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। सॉरी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है। तो जो महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव का जो श्रेय दिया जाता है, ये आपके बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो वल्लभ भाई पटेल, ये आपके भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे। और जो 1931 का जो कराची का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और बारदोली का जो सत्याग्रह हुआ था, इसमें भी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। जो शिवाजी थे आपके मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। और बिपिन चंद्र पाल जो थे आपके गरम दल के नेता थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। तो स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था, ये आपके बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में इसको शुरू किया गया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो जलियांवाला बाग की जो हत्याकांड हुआ था, ये आपको 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो जो बंगाल विभाजन के जो विरुद्ध जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी कर रहे थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो सी आर दास थी आपके स्वराज्य पार्टी के संस्थापक थे। अरुणा आशा अली जो थी आपकी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थी। और 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उसमें मुंबई के जो ग्वालियर मैदान में इन्होंने झंडा फहराया था। और सुभाष चंद्र बोस जो थे, इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। जय हिंद का नारा दिया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, लेखक थे, सिविल सेवक थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था। तो जो बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में हुआ था। और इसके पीछे जो इनका उद्देश्य था, ये बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना चाहते थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस लीग समझौता का दूरगामी परिणाम क्या हुआ। तो जो कांग्रेस लीग समझौता आता है, जिसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको 1916 में हुआ था। और इस जो लखनऊ समझौता है, इसकी जो अध्यक्षता की थी आपके अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और इसका दूरगामी परिणाम ये हुआ कि भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण देखने को मिला था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी और उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष व मतभेद का क्या कारण था। तो 1907 में जो कांग्रेस में जो उदारवादी उग्रवादियों के बीच जो संघर्ष या मतभेद हो गया था, इसका जो सबसे बड़ा प्रमुख कारण था, ये आपके राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष की पद का चुनाव के लेकर ये विवाद हुआ था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, इनकी मृत्यु आपको 1920 में हुई थी। और जो बंग भंग विरोधी आंदोलन हुआ था, ये आपको 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो 1907 का में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ये आपके सूरत में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपके रास बिहारी बोस ने की थी, जो कि आपके नरम दल के नेता थे। और दादा भाई नौरोजी आपके उदारवादी दल के प्रसिद्ध नेता थे। और ये आपके कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने थे। पहली बार आपके 1886 में जो कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बार जो 1893 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। तीसरी बार जो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, ये भी आपके उदारवादी दल के नेता थे। और इन्होंने आपके कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी। पहली बार आपके जो
95 या 1995 का जो अधिवेशन हुआ था पुणे में, इसकी अध्यक्षता की थी। और दूसरी बार 1902 का जो अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, इसकी अध्यक्षता की थी। और जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुशीलन समिति थी, तो जो अनुशीलन कमेटी थी आपकी, इसकी स्थापना आपको 1902 में कलकत्ता में की गई थी। और ये एक तरह से आपका क्रांतिकारी संगठन था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और सतीश चंद्र बोस और ने इसकी स्थापना की थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ध्यान रखना, अनुशीलन समिति जो थी आपकी क्रांतिकारी संगठन था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय ने कहा, जो लाला लाजपत राय थे जो गठबंधन के नेता थे, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लॉर्ड डफरिन थे, इनके समय आपकी कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और लॉर्ड कर्जन के समय आपकी कांग्रेस का सॉरी जो बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ा रही है और मेरी इच्छा या मेरी अभिलाषा है कि मैं इसको इसको श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं या इसको श्रद्धांजलि दे सकूं। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस जो है ये डफरिन के दिमाग की उपज है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था ये आपके अरविंद घोष ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये आपके प्रसिद्ध गरम दल के प्रसिद्ध नेता थे। और बाल गंगाधर तिलक को आपके गरम दल के पिता कहा जाता है। और 1895 में इन कांग्रेस संविधान सभा की सबसे पहले मांग की थी। और जो गांधी जी थे इनका जन्म 1869 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1948 में इनकी मृत्यु हुई थी। और 1915 में गांधी जी का भारत मागमन हुआ था। और गांधी जी के द्वारा सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाया गया था भारत में, ये चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था। और जो करो या मरो का जो नारा दिया था गांधी जी ने आपको 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसमें ये नारा दिया गया था। तो इसमें जो निष्क्रिय विरोध का जो प्रतिपादक थे आपके अरविंद घोष थे। तो इसमें डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा।